हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो देखिए, साधारण ब्याज एक्चुअल में होता क्या है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसे लिखते हैं शॉर्ट में एसआई से। एसआई कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो है साधारण ब्याज। यहाँ आप कुछ एक वर्ड पढ़ेंगे, उनका पहले मीनिंग जानते हैं, उसके बाद में देखते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे एक नंबर पे आप देखोगे, एक नाम आपको मिलेगा मूलधन। क्या मिलेगा? मूलधन। 2 नंबर पे आपको एक नाम मिलेगा दर। 3 नंबर पे आपको एक नाम मिलेगा समय, और 4 नंबर पे एक नाम मिलेगा मिश्र धन। पहले इनका वर्ड की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में होते क्या है। मूलधन की बात करता हूं। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए हैं। कितने रुपए? 10,000 रुपए। तो जितनी राशि आपने उधार दी है या ली है, उस राशि को बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। आई बात सुन में। मूलधन क्या है? मूलधन वह राशि है जो आपने या तो किसी को उधार दी है या किसी से उधारे ली है, उस राशि को क्या बोलेंगे? मूलधन। मूलधन यानी उधार दी या ली गई राशि। ली गई राशि यानी जो रुपए आप उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वो क्या होते हैं? मूलधन। उसके बाद में बात करते हैं दर की। दर क्या होती है? और इसे शॉर्ट में लिखते हैं पी से, यानी प्रिंसिपल से। यानी मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, तो शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा पी। चलिए, उसके बाद में देखते हैं दर। दर क्या होती है? दर होती है कि आप किस रेट पे वो राशि दे रहे हैं। जैसे लिखा हुआ मिलेगा 2%। इसका मतलब क्या है? 100 रुपए पे 2 रुपए क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। क्या लगेगा? ब्याज। कहीं लिखा हो 5%, इसका मतलब 100 रुपए पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितने रुपए? 5 रुपए। कहीं लिखा हो 10%, यानी 100 रुपए पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितना? 10 रुपए। परसेंट जो लगा होता है उसका मतलब होता है 100 पे आप कितना चार्ज करोगे। 100 पे आप 2 रुपए लोगे एक्स्ट्रा। 5% लिखा है तो 100 पे आप कितना ब्याज लोगे? 5। 10% लिखा है तो 100 पे कितना ब्याज लोगे? 10। ये होता है परसेंट, है ना। आई बात समझ में। दर क्या चीज होती है? दर होती है आप किस रुपए पे। जैसे अपन नहीं बोलते क्या कि 5 रुपए सैकड़ा ब्याज। सैकड़ा का मतलब होता है 100, है ना। यानी वो रेट है। रेट कितनी है? 5% है। उसका मतलब 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा। जो अपन आम भाषा में बोलते हैं उसे बोलेंगे। जैसे 2% है तो 2 रुपए सैकड़ा पे ब्याज लिए, यानी 100 पे 2 रुपए आपको ब्याज देना है। अगर अपन बोले 5 रुपए सैकड़ा पे मैंने ब्याज लिए, उसका मतलब है 5%। आ रही है बात सुन में। जैसे मैं बोलूं कि 10 रुपए सैकड़ा पे मैंने ब्याज लिया है, तो वो 10% है। रेट क्या होगी? 10%। चलिए, उसके बाद में टाइम होता है, यानी जो आपने ब्याज के लिए पैसे दिए हैं या पैसे लिए हैं, वो कितने समय के लिए हैं। जैसे आएगा यहाँ पे 1 साल। क्या आएगा? 1 साल। जैसे यहाँ पे आएगा 10 महीने। कितना आएगा? 10 महीने। अब पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अपना जो ब्याज होता है लोकल लेवल पे, वो होता है महीने पे। यानी अपन जो ब्याज लेते हैं वो होता है 1 महीने का। आ रही है ना बात सुन में। जैसे अपन ने कहा कि मैंने 10,000 रुपए दिए। कितने? 10,000। और 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से दिए, और कितने टाइम के दिए लिए? मान लो 5 महीने के लिए। तो अपना जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 1,000 रुपए। कितना बनेगा? 1,000 रुपए, है ना। कितना बनेगा? 1,000 रुपए। यानी अगर मैं 10,000 रुपए 2% की रेट पे देता हूं और 5 महीने के लिए देता हूं, ये है अपना घरेलू। ये क्या है? घरेलू ब्याज। ये क्या है? घरेलू ब्याज जो अपन देते हैं। क्योंकि घरेलू ब्याज में जो ये रेट होती है वो होती है मासिक। क्या होती है? मासिक। लेकिन यहां जब भी आप बुक में पढ़ोगे तो ये जो रेट होगी वो होगी वार्षिक। क्या होगी? वार्षिक। तो अपने ब्याज के और इनके ब्याज में, बुक के ब्याज में, ये मेनली अंतर होता है क्या कि अपना जो ब्याज होता है उसमें जो रेट लिखी होती है वो होती है मासिक। क्या होती है? मासिक। यानी ब्याज जो लगेगा वो महीने बाई 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसे चलेगा। लेकिन किताब में अगला लिख के देगा वार्षिक। क्या लिख के देगा? वार्षिक। वार्षिक लिखा हुआ है, उसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज है। कितने का है? 1 वर्ष का। आ रही है बात सुन में। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भी ये वार्षिक है, तो भी क्या है? वार्षिक। अगर ये वार्षिक है और यहां आपको महीने दिए हैं, तो इनको बनाओ वर्ष में। किस में बनाओ? वर्ष में। वर्ष में कैसे बनेंगे? 12 से भाग दे दो भाई। किससे 12 भाग दे दो? 12 से। क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इसे मैं काटूंगा तो आएगा 5/6 वर्ष। कितना आएगा?
5/6 वर्ष, यानी टाइम की जगह आपको लिखना है कितना, 5/6 वर्ष। चलिए उसके बाद में देखते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि कुल कितना धन लौटाना है। मिश्र धन होता है कुल कितना धन, कुल कितना धन आपको लौटाना है वापस, उसे बोलते हैं अपन मिश्र धन। यानी ब्याज भी लग गया, पैसे लिए थे, जैसे आपने 10,000 रुपए लिए थे, 1,000 रुपए का ये ब्याज हो गया, तो वापस कितना लौटाओगे, 10,000 रुपए तो आपने मूलधन में लिए थे, है ना, और ब्याज कितना लग गया, 1,000 रुपए, तो टोटल कितना लौटाना है उसको, 11,000 रुपए। कितने लौटाने हैं, 11,000 रुपए। उसे बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। चलिए मिश्र धन बराबर होता है क्या, मूलधन और प्लस में ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। कोई दिक्कत है। मिश्र धन जब भी आपको निकालना हो तो मूलधन यानी जितनी राशि आपने उधार ली है उसमें ब्याज को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन। यहीं से एक दो फॉर्मूला और बनता है। अगर आपको ब्याज की वैल्यू निकालनी हो, किसकी वैल्यू निकालनी हो, ब्याज की, और आपको ये दोनों वैल्यू दी है, तो मिश्र धन में से माइनस कर दो किसको, मूलधन को, तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्याज। अगर आपको ब्याज पता है, मिश्र धन पता है, मूलधन निकालना हो, तो मूलधन के लिए क्या करो कि मिश्र धन और माइनस में ब्याज, यानी फॉर्मूला यही रहेगा। अगर आप इसे प्लस वाली वैल्यू को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी, इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की। यानी मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज आ जाएगा, और जब आपको मूलधन निकालना है तो मिश्र धन में से क्या घटा दो, ब्याज। आ रही है बात समझ में। चलें आगे। अब देखते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में कि साधारण ब्याज का एक्चुअल में फॉर्मूला होता क्या है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं, अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अपन ने पढ़ा है मूलधन। मूलधन क्या होता है, उधार पे दी गई या ली गई राशि। उसके बाद में पढ़ा दर। दर क्या होता है कि कितने रुपए सैकड़ा पे अपन ने ब्याज लिया है या वो राशि उधार ली है। और उसके बाद में टाइम था, उसके बाद में था मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। चले भाई आगे। अब देखते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज का फॉर्मूला कहता है कि यहां लिखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, बटे क्या आएगा, 100। ये अपना साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। जब भी साधारण ब्याज निकालना हो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब रेट जो भी कहे अगला, वार्षिक कहे वार्षिक, 6 महीने का कहे 6 महीने का, 4 महीने का कहे 4 महीने का, उस हिसाब से आती जाएगी। लेकिन जो अपना फॉर्मूला है वो यही रहेगा। क्या रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं PRT बटे 100। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। तो PRT बटे 100, और ये क्या होता है आपका SI, सिंपल इंटरेस्ट। ये इसका इंग्लिश का वर्जन है। आ रही है बात समझ में। यानी साधारण ब्याज निकालना है तो क्या होगा अपना फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। चलिए अब मूलधन निकालते हैं, है ना। मान लो आपके पास कितनी वैल्यू है टोटल। अगर यहां वैल्यू देखो तो एक तो ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, टोटल 4 वैल्यू है। इन 4 वैल्यू में से क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 3, और एक वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आपको मूलधन दर और समय दिया है तो ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। अगर मान लो आपको 3 चीजें, कोई भी इसमें 3 चीजें मिल सकती है। जैसे आपको मिल गया साधारण ब्याज, मिल गया आपको मूलधन, मिल गया आपको दर, मिल गया आपको समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो चेंज कैसे होता है। साधारण ब्याज के अलावा आपको चाहे कुछ भी निकालना हो तो ऊपर तो हमेशा आएगा साधारण ब्याज गुणा 100, क्योंकि ये है भाग में, इधर जाएगा तो किसमें होगा, मल्टीप्लाई में, है ना। भाग में है, इधर जाएगा तो होगा गुणा में, तो साधारण ब्याज गुणा में क्या आया, 100 बटा। अब बटा में ये 3 चीजें हैं, कितनी है, 3, यानी 3 चीजें आ सकती हैं। लेकिन कोई भी 2 आपको गिवन होगी और एक आपको नहीं दी होगी। अगर आपको मूलधन निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दर गुणा समय। क्या आ जाएगा, दर गुणा समय। अगर आपको दर निकालनी है तो ऊपर तो यही रहेगा, क्या आएगा, साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे क्या आएगा, दर तो यहां आ गया क्योंकि ये तीनों साथ में है, दर यहां आ गया तो क्या बचा, मूलधन गुणा समय। क्या बचा, मूलधन गुणा समय।
और अगर आपको यहाँ पे समय निकालना है, क्या निकालना है, समय, तो ऊपर तो हमेशा याद रखना कि जब साधारण ब्याज नहीं निकालना हो तो ऊपर क्या आएगा, साधारण ब्याज गुणा 100, और नीचे वैल्यू क्या आएगी, अगर ये तीनों साथ में है, समय आ गया तो बचा वो क्या, मूलधन गुणा दर, क्या बचा, मूलधन गुणा दर। तो इतने ही फॉर्मूले अपने लगेंगे, उसके बाद में एक दो ट्रिक आएगी, उनकी बात करेंगे। समझ में आया सबको? मूलधन क्या, पहले दोबारा से देखते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। उसके बाद में अगर आपको यहां से मूलधन निकालना हो तो ये 100 चला जाएगा इसके साथ गुणा में, तो फॉर्मूला बन जाएगा साधारण ब्याज गुणा में 100, नीचे आएगा दर गुणा समय। अगर दर निकालना है तो ऊपर तो ये सेम टू सेम आएगा, नीचे ये 3 है, 3 में से अगर दर इधर आ गया तो जो भी बचा हुआ है वो इधर आ जाएगा, मूलधन गुणा समय। अगर आपको समय निकालना है तो ऊपर तो यही आएगा, ब्याज गुणा 100, तीनों चीजें एक साथ रहती हैं। अगर आपको समय निकालना है तो ये 2 बच गए, ये कहां जाएंगे, डिवाइड में। आ रही है बात समझ में? चलिए अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। क्वेश्चन आपसे कहेगा, देखिए क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज पर दी गई, ब्याज पर दी गई, तो एक नंबर पे तो वो पूछेगा ब्याज बताओ, क्या बताओ, ब्याज बताइए। और 2 नंबर पे वो आपसे पूछेगा कि कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, क्या लिखेगा, कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। पहले तो ये पता होना चाहिए कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, ये है मिश्रधन, क्या है, वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है मिश्रधन बताओ, लेकिन वो मिश्रधन नहीं लिख के वो आपसे ये पूछेगा कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी ये बताओ, है ना। तो पहले निकालते हैं साधारण ब्याज। समय इसमें लिख देते हैं अपन 3 ईयर का, कितने का, समय इसमें लिख दिया 3 वर्ष, कितने का, 3 वर्ष, यानी 10,000 रुपए 5% की 5% दर और साधारण ब्याज पर दी गई है और समय है 3 साल। तो ब्याज बताइए, क्या बताइए, ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज का अपना फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज जब भी निकालना हो तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में 100। मूलधन कितना है, 10,000 रुपए, यानी कितने रुपए दिए हैं उधार पे, 10,000, रेट कितनी है 5%, और समय कितना है 3 वर्ष, और डिवाइड में 100, जीरो से जीरो काटी, इस जीरो से ये जीरो कट गई, यानी एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 से 15, 2 जीरो आगे हैं, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1500 रुपए, कितनी आएगी 1500 रुपए। यानी पहले का तो आंसर साधारण ब्याज अगर आपसे पूछे, यानी एसआई अगर आपसे पूछे तो उसका मान कितना है 1500, लेकिन वो पूछे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है भाई। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है भाई 10,000 रुपए, कितना है 10,000 रुपए, ब्याज कितना आया 1500 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 11,500 रुपए। यानी आपको टोटल लौटाना पड़ेगा कितने रुपए, 11,500 रुपए। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई धनराशि उधार पर दी गई थी, कोई धनराशि उधार पर दी गई, तो कोई धनराशि उधार पर दी गई तो साधारण ब्याज है वो आपको प्राप्त हुआ 450 रुपए। कितना प्राप्त हुआ 450 रुपए, और दर थी वो थी आपकी 5%, और समय जो था वो था आपका 3 साल। कितना था 3 साल। तो आप ये बताइए कि मूलधन क्या है, क्या बताएंगे मूलधन, और साथ में बताएंगे मिश्रधन। क्या बताएंगे मिश्रधन। कोई धनराशि उधार दी गई, कोई धनराशि उधार दी गई यानी मूलधन उधार दिया है, क्या दिया है मूलधन उधार।
अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज 450 रुपए, कितने हैं 450 रुपए, और दर आपके पास है, समय आपके पास है, क्या नहीं है आपके पास, मूलधन नहीं है। चार चीजें थी, चार चीजों में से तीन चीजें आपको गिवन है, एक चीज आपको गिवन नहीं। क्या गिवन नहीं है भाई, पहले तो ये देखो क्या नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, मूलधन नहीं दिया हुआ। तो मूलधन का फॉर्मूला लगाते हैं। मूलधन का फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर तो आएगा ब्याज गुणा 100, क्या आएगा भाई, ब्याज गुणा 100। मूलधन के साथ में क्या रहता है, एक तो रहता है दर और एक रहता है समय। तो ब्याज कितना आया 450 गुणा में 100, दर कितनी 5% गुणा में यहां पे कितना टाइम 3 साल। ये इसको काटा, वैल्यू आई कितनी, 5 से काटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 90, 3 से काटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 30, यानी टोटल मूलधन कितना 3000 रुपए, कितना 3000। मूलधन आपका आया 3000 रुपए, कितना आया 3000 रुपए, लेकिन वो साथ में मिश्रधन भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना आएगा 3000 प्लस ब्याज कितना मिला है भाई 450, कितना मिला है 450, तो वैल्यू आएगी कितनी 3450 रुपए, कितनी आएगी 3450 रुपए। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। एक ये आता है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। क्या लिखा हुआ आएगा कि कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वो 4 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो वो 4 गुनी कितने वर्ष में होगी। ठीक है, दोबारा से देखते हैं क्या है। अपन लिखते हैं, सीधा क्वेश्चन आएगा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में 4 गुनी होगी, 4 गुनी होगी। ये पूछा जाएगा भाई। क्या पूछा जाएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस लिखने का ही तरीका है। पहले लिखेंगे 8 वर्ष, 8 वर्ष में कितनी हुई 2 गुनी, और फिर अपन लिखेंगे, अपने को वर्ष नहीं पता लेकिन यहां उसने लिखा है 4 गुनी, क्या लिखा है 4 गुनी। तो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है। वो कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी का मतलब ये है कि 1 गुना तो क्या था मूलधन, क्या था मूलधन, और उतना ही क्या हो जाए ब्याज हो जाए, क्या हो जाए ब्याज। जैसे मान लीजिए 100 रुपए क्या था मूलधन था, 100 रुपए ही क्या हो गया ब्याज, तो मिलके दोनों कितने हो गए 200 रुपए। तो ये मूलधन का 2 गुना हो गया या नहीं हो गया, कितना हुआ ये मूलधन का 2 गुना हो गया। यानी एक्चुअल में ये जो 2 गुनी इसने लिखा है, इसमें से अगर आप 1 को कम कर दोगे तो 1 गुनी बचाइए, क्या बचा 1 गुनी। 1 गुनी जो बचा है वो है आपका ब्याज, क्या है ब्याज, क्या है आपका ब्याज। और यहां ये 4 गुनी है, 4 गुनी में से 1 माइनस कर दोगे तो ये बची 3 गुनी, कितना बचा 3 गुनी। ये 3 गुना जो है वो है आपका ब्याज, क्या है ब्याज। आ रही है बात समझ में। यानी मैन आपको ब्याज देखना है, आपको गुना से मतलब नहीं है। यानी मूलधन तो दोनों में ही क्या होगा कम, 2 में से 1 कम कर दिया तो 1 गुना जो बचा है वो ब्याज बचा है। ये 4 गुना था, 4 गुना में से 1 कम कर दिया, 3 गुना बचा है वो आपका ब्याज बचा है। यानी 1 गुना ब्याज होता है 8 वर्ष में, कितने वर्ष में। और आपसे पूछा है 3 गुना ब्याज कब होगा, तो यानी ये जो भी वैल्यू आ रही हो आपकी, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 को 3 से गुना करोगे तो टाइम कितना आएगा 24 वर्ष, कितना आएगा 24 वर्ष। दोबारा से देखते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। जैसे देखो 1 गुनी की वैल्यू है 8 वर्ष, कितनी है 1 गुनी की वैल्यू 8 वर्ष है ना। 1 गुना की वैल्यू कितनी है 8 वर्ष। आपने लिखा 3 गुनी, क्या लिखा 3 गुनी। इस 3 गुनी को मैं क्या लिख दूं 3 गुना 1 गुनी लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, लिख सकता हूं ना।
एक गुणी की वैल्यू आपको पता है भाई 8 वर्ष है, कितनी है 8 वर्ष, कितनी है भाई 8 वर्ष। तो यहां लिखो 3 गुणा 8, तो टोटल कितना टाइम लगेगा भाई 24 वर्ष, कितना लगेगा 24 वर्ष। तो सीधी सी बात यह है, जितनी गुणी आपको दी हो उसमें से एक कम कर देना, क्या कर देना, एक कम कर दी। अब यहां पे मान लो अगर 2 आ जाता, मान लो यहां 3 गुणी लिखा होता, क्या लिखा होता 3 गुणी, और यहां पे आ जाता 2 गुणी, कितनी आता 2 गुणी। तो पहले निकालो एक गुणी की वैल्यू, किसकी निकालोगे एक गुणी की वैल्यू, यानी देखो 2 गुणी की जो वैल्यू है वो है आपके पास 8 वर्ष, कितनी है 8 वर्ष आएगी। एक गुणी की वैल्यू निकालनी है तो 2 से करना पड़ेगा भाग, क्या करना पड़ेगा 2 से भाग, ये 2 यहां गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 8/2 आया तो काटेंगे तो वैल्यू आएगी 4 वर्ष, कितनी आएगी 4 वर्ष। आ रही है बात समझ में, यानी एक गुणी वो वैल्यू होगी कितने में 4 वर्ष में, कितने में होगी 4 वर्ष में। फिर आपको जितनी गुणी निकालनी है, जैसे 4 गुणी निकालनी होती मान लो, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, 3 को यानी 4 से गुणा कर दे तो वैल्यू आती 12 वर्ष, कितनी आती 12 वर्ष। आ रही है बात समझ में। चलिए एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं। अभी क्वेश्चन आपका रहेगा यही, और संख्या में यहां चेंज कर रहा हूं, तो आप निकाल के देखिए कि क्या आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ऐसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत आते हैं। अगर मैं इसे उस मेथड से करूं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मैं इसे उस मेथड से करूं तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उस मेथड को और देख लेते हैं, देखेंगे क्या उस मेथड को देखें। तो चलिए लिखेंगे अपन, माना मूलधन जो है वो आपने मान लिया कितना x रुपए, कितना मान लिया x रुपए, और वो कह रहा है 8 साल में 2 गुनी हो जाता है, यानी ब्याज होगा वो भी कितना होगा भाई x रुपए, तभी तो दोनों मिलके 2 गुने होंगे। आ रही है ना बात समझ में। और समय आपको दिया है, समय कितना दिया है 8%, 8 साल, कितना दिया है 8 साल। दर आपको नहीं दी, दर आपको नहीं दी, तो पहले तो निकालनी पड़ेगी भाई दर, क्या निकालनी पड़ेगी दर। चलिए तो पहले अपन अपना फॉर्मूला लगाते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का, बताओ भाई, लेकिन आपको दर निकालनी है तो दर का सीधा फॉर्मूला लगा दो ना। दर का सीधा फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। चलिए ये वैल्यू कितनी, तो ये वैल्यू है अपने पास x, तो आपने लिखा x गुणा 100, मूलधन कितना x गुणा टाइम कितना है भाई 8 साल, कितना है 8 साल। इसको इससे काट दिया, x से x कट गया, इसको 4 से काटा, ऊपर वैल्यू आएगी 25, नीचे आएगा 2, इतना ही रख लो। लिखने को 12.5 भी कर सकते हैं, यानी रेट तो है इसकी 12.5, कितनी है 12.5। यहां से आपको दर भी पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है दर। अगर दर पूछे तो ऐसे आएगी, है ना, दर पूछे तो ऐसे आएगी, यानी ये हो जाएगी 12.5%, यानी दर ऐसे निकाल लेना। चलिए सेकंड वाले में देखते हैं। आपके पास दर आ गई 25/2। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में, कितने समय में, यानी समय का फॉर्मूला, कितने समय में यानी समय का फॉर्मूला। चलिए समय के फॉर्मूले की बात करते हैं। समय का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। कोई दिक्कत है, यहां पे वैल्यू रखते हैं। वो कह रहा है 4 गुणी हो जाएगी, 4 गुणी हो जाएगी, तो 1 गुणी तो वैल्यू खुद है, और 3 गुणा क्या होगा ब्याज, 3 गुणा क्या होगा ब्याज। तो यहां लिखेंगे 3x, 3 गुणा ब्याज, यानी ब्याज इसका 3 गुणा, यानी x मानिए तो x का 3 गुणा कितना होगा 3x, और गुणा में 100, और नीचे आएगा मूलधन कितना है भाई x, और गुणा यहाँ पे रेट कितनी थी आपकी 25/2, तो मैंने लिखा है यहाँ 25 और 2 को कर दिया ऊपर। रखने को 12.5 भी रख सकते हो, लेकिन काटोगे तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है। अपने लिख दिया 25/2, x से ये x कट गया, वैल्यू कितनी बची 3, 25 से इसको काट दिया, वैल्यू कितनी आई 4, वैल्यू कितनी आएगी 4 3 12, 12 दूनी 24, आपका आंसर आएगा 24 वर्ष। कितना आएगा, उससे भी आपका आंसर कितना आया था 24 वर्ष, है ना। तो डिटेल से करोगे तो ये मेथड लगेगा, और शॉर्ट में करोगे तो डायरेक्ट जितनी गुणी दी है उसमें से एक कम कर दो, एक की वैल्यू निकाल लो, और जितने की उसने पूछी है उसमें से एक कम कर दो, उतने से गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। चले आगे चलिए भाई आगे चलते हैं हम। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर देते हैं ना।
जैसे वो कह दे 8 साल में हो गई 4 गुनी, कितनी होगी 4 गुनी, और वो यहां लिख दे कि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी भाई, कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, पहले अपने को ऐसे लिखना है 8 वर्ष, 8 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है 4 गुनी। चलिए उसके बाद में कितने समय में क्या हो रही है 2 गुनी। भाई पूरी वैल्यू 2 गुनी हो रही है, यानी मिश्र धन है, तो पहले निकालो ब्याज, इसमें से एक कम किया यानी भाई 3 गुनी हुई, कितनी हुई 3 गुनी हुई। चलिए इसको देखते हैं, ये एक्चुअल में कितनी है 1 गुनी है भाई, कितनी है 1 गुनी, क्योंकि एक कम कर दो है ना, एक कम करने से क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा, यानी ये है ब्याज में, ये किस में है ब्याज में, ये है किसमें मिश्र धन में, क्या है मिश्र धन। एक कम करते ही यानी मूलधन एक कम करते ही ब्याज में कन्वर्ट हो गई, यानी 3 गुनी वैल्यू हुई 8 वर्ष में, कितने में हुई 3 गुनी होती है भाई 8 वर्ष में, कितने में होती है 8 वर्ष में। तो बताओ 1 गुनी कितने में होगी, 1 गुनी होगी 8/3 वर्ष में, कितने में होगी 8/3 वर्ष में। तो ये आपका आंसर है 8/3 वर्ष। लिखने को अगर वो इसे महीनों में चेंज कर दे, किस में चेंज कर दे महीनों में, तो क्या होगा, यानी इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे आप लिख सकते हो 2 सही 2/3 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 2 8 है ना। चलिए ये जो वैल्यू आ रही है, यानी ये तो है 2 साल, ये क्या है 2 साल, ये जो वैल्यू है वो भी है वर्ष में, किसमें है, लेकिन इसको महीनों में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है महीनों में। तो 2/3 लिखो और गुना में कर दो 12, तो काटेंगे वैल्यू कितनी आई 4, 4 दूनी 8, यानी 2 साल 8 माह लगेंगे, कितने लगेंगे 2 साल। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा, ये आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके टोटल साधारण ब्याज में है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। साधारण ब्याज सबको समझ में आया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके देखें, इसके अलावा इसमें कोई भी मेथड नहीं लगता। आपसे क्या पूछा मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है मूलधन में ब्याज को जोड़ दो, मूलधन क्या होता है उधार पे दी गई राशि, दर क्या होती है किस रेट पे आप लगा रहे हो है ना, ब्याज किस रेट पे लगा रहे हो, 2 रुपए सैकड़ा 3 रुपए सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है परसेंट, सैकड़ा का मतलब क्या होता है परसेंट। और ये अपना एक फॉर्मूला था कि 8 वर्ष में इतनी गुनी हो जाती, गुनी में क्या करो एक कम करो, एक की वैल्यू निकालो, पहले किसकी वैल्यू निकालो एक की। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी पे है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे कि इसे मैं कह देता हूं 5 गुनी, कितने कह देता हूं 5 गुनी, और यहां पे मैं लिख देता हूं 3 गुनी, क्या लिख देते हैं 3 गुनी। भाई कितना लिखा 3 गुना। तो देखो डायरेक्ट लिखो अब 8 5 और कितने समय में 3, लेकिन एक्चुअल में ये 5 नहीं है, क्या है 4, क्या है 4। यहां से एक की वैल्यू निकालो कितनी आई 2, कितनी आई 2, यानी अब थोड़ा डायरेक्ट करो ना, वो तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। 8 में 4 का भाग दे दो कितना आएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी आई 2, आपको निकालनी है 3 की वैल्यू, 3 दूनी 6, यानी आएगा 6 वर्ष, कितना आएगा यानी 3 गुनी हो जाएगी कितने टाइम में 6 वर्ष में। बस डायरेक्ट ही है, आ रही है बात समझ में। जितना आपको दिया उसमें से एक कम किया 4, इसमें इसका भाग दे दो, एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की जो भी वैल्यू है उसे सामने वाली से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैंने सही किया है या गलत किया है, गलत। क्यों, देखो यहां ये 3 गुनी लिखा था, इसमें से भी एक कम करो, वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहां कितना आएगा 4 वर्ष, कितना आएगा। तो इसको ध्यान में रखना कि पहले एक कम दोनों में होगी, एक कम किन में होगी दोनों में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप करके देखें और प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करें।